हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक। वो टॉपिक कौन सा है? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो इसमें कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है कि जैसे हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, ठीक है, तो इन चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो कौन बताता है? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे मान लो जैसे यहाँ पे चार्ज Q1 है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज Q2 है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, है ना। और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अब ये एक दूसरे को चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपेल कर रहे हैं, बट कितने फोर्स से कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो कौन बताता है? कूलम्ब्स लॉ। मान लो एक चार्ज है Q1 एंड Q2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है R है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? F इज इक्वल टू के Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जितना ज़्यादा चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। अब चार्जेस का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास है, ये है -2 कूलम, है ना, और यहाँ पे है +2 कूलम, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसका सिर्फ जो फोर्स निकालने में इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है और साइन का कहाँ पे यूज करना है? जब हमें डायरेक्शन निकालना होगा। जैसे अब हमें बोल रहा है कि ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इस पे फोर्स ये किस डायरेक्शन में लाएगा, दूसरा पहले पे फोर्स किस डायरेक्शन में लाएगा। तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी इस डायरेक्शन में लाएगा, है ना। तो अब ये पहला चार्ज है और दूसरा लगा रहा है ना, चार्ज पहला और दूसरा फोर्स लगा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक पहले पे फोर्स लग रहा है और दूसरा लगा रहा है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है ना। और अगर हमें ये पूछा हो कि चार्ज इस पे लगा रहा है ना, तो हम क्या बताएंगे कि और डायरेक्शन कौन सी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चार्जेस को यूज करके डायरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो -2 कॉलम +2 कॉलम पे फोर्स लगा रहा है, यानी फोर्स ऑन। और क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना। यानी हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। तो इन दोनों जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो यही होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और ये हमारा के क्या है? के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या हमारा के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू क्या होती है? वैसे अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, के की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी SI यूनिट होती है, ठीक है। अब एक नया टर्म दिख रहा है ये वाला,
ई नोट। अब इसमें ई नोट क्या होता है, तो इस ई नोट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होता है, ठीक है ना। इस ई नोट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये बताता है कि मीडियम कैसा है, वो उसके अंदर जब दो चार्जेस को रखेंगे तो उन चार्जेस के बीच में फोर्स जो है कम होगा कि ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये ई नोट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ई नोट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब हमें पता चल गया कि फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना। और के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, है ना। और ई नोट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसके एसआई यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। और के की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए कि हमें ई नोट का ऐसा यूनिट तो पता चल गया कि क्या होगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब ये आया कैसे, हम इसको फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले के यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना। तो F का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, है ना, = K कूलम इंटू कूलम डिवाइड बाय मीटर का स्क्वायर। तो इससे हमारा K का ऐसा यूनिट निकल जाएगा, है ना। इससे हमारा K का ऐसा यूनिट निकल जाएगा, वो क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि K की वैल्यू क्या होती है ई नोट के टर्म्स में, K = 1/4πε0, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ से ई नोट को ऊपर ले जाएं और K को नीचे ले जाएं, तो ई नोट क्या होगा 1/4πK, ठीक है। अब क्योंकि ये 4π है, ये तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो अगर हम इसके ये वाला जो यूनिट है इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा ई नोट का ऐसा यूनिट, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ऐसा ही यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ई नोट का ऐसे हमारा ऐसा यूनिट निकल गया पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इन सब का ऐसा यूनिट पता चल गया, वो वैल्यूज क्या होती है वो पता चल गया। अब इसका डायमेंशन निकालना है हमें, तो के का और ई नोट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और जब हम इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे तो के का डायमेंशन आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हमें के और फोर्स के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी क्वांटिटी के लिए जो रिलेट कर रहा है उसका फॉर्मूला पता होता है तो हम क्या करते हैं उस क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एफ क्या है, F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब F का डायमेंशन क्या होता है, F का डायमेंशन क्या होता है ml t - 2,
और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? सोचो, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? Q इज इक्वल टू एम्पेयर इंटू टाइम। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है हमारा? एम्पेयर इंटू टाइम। और क्योंकि आर क्या है, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, यानी ये क्या है? लेंथ है। तो आर का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ एल। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू के ए इंटू टी, और इसके लिए ए इंटू टी डिवाइड बाय एल का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं। तो हम पूरा सॉल्व कर देंगे। तो के का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ क्या होगा? के क्या होगा? इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये एम एल 3 आ जाएगा, है ना। और इसको नीचे ले आके ऊपर ले जाएंगे तो टी माइनस 4 आ जाएगा। और जब हम इसको इधर ले आएंगे तो टी माइनस 4 आ जाएगा। और जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ए की पावर -2, यानी इसका के का डायमेंशन क्या आ गया? एम एल 3 टी माइनस 4 ए -2। ठीक है, अब हमें ये क्या करना है? अब हमें ई नोड का डायमेंशन निकालना है, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन निकालना है। तो उसका डायमेंशन क्या होता है? तो अब हमें के का डायमेंशन पता चल गया। ठीक है, और के और ई नोट के बीच में रिलेशन पता है ना हमें, क्या होता है? के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ई नोट की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई के। अब क्योंकि ये 4 पाई क्या है? डायमेंशनलेस होता है ना। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो ई नोट का के का रेसिप्रोकल कर दें तो ई नोट का डायमेंशन आ जाएगा, क्योंकि 1/4 पाई के यहाँ पे डायमेंशन ऑफ के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी ई नोट का डायमेंशन क्या आ जाएगा? जो जो टर्म्स है इसमें उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a का स्क्वायर।